हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सौरभ दुबे, जीआई एंड एचपीबी सर्जन, अपोलो साइज हॉस्पिटल भोपाल। आज हम बात करेंगे पैंक्रेटाइटिस के बारे में। पैंक्रियाज का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। ये एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गन होता है, अगर हम कहें बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन, जो हमारे स्टमक के पीछे छुपा हुआ सा होता है। और जब ये बीमार हो जाता है तो एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है, बहुत ही सीवियर पेन होता है, जिसे हम कहते हैं पैंक्रेटाइटिस या एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। आज हम इसी बीमारी के बारे में बात करेंगे और इसमें सर्जरी का रोल कहाँ पे आता है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो पैंक्रियाज होता क्या है और उसका फंक्शन क्या होता है। पैंक्रियाज हमारी बॉडी का एक ग्रंथि यानी एक सिक्रेटरी ऑर्गन है। इसका हमारे डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारे पाचन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, जो हमारा प्रोटीन और फैट डाइजेस्ट करते हैं, वो सारे पैंक्रियाज में ही बनते हैं। तो डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे हार्मोन्स, जिसमें से इंसुलिन आप सब जानते हैं, जो शुगर को रेगुलेट करता है बॉडी में, इंसुलिन का सिक्रीशन भी पैंक्रियाज से ही होता है। इस प्रकार पैंक्रियाज हमारा डाइजेशन और हमारा शुगर मेटाबॉलिज्म ये कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैंने शब्द इस्तेमाल किया था कि बहुत ही पावरफुल ऑर्गन है। अब अगर हम इसकी बीमारी के बारे में बात करें कि पैंक्रेटाइटिस होता कैसे है। पैंक्रेटाइटिस वो कंडीशन है जिसमें हमारा पैंक्रियाज जो ऑर्गन है वो किसी वजह से इन्फ्लेम्ड हो जाता है, यानी कि उसमें कोई सूजन आ जाती है। उस कंडीशन को हम पैंक्रेटाइटिस बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जो पैंक्रियाज जो पाचन के एंजाइम्स बनाता है, वो एंजाइम्स नॉर्मली पैंक्रियाज से निकल करके हमारी आंतों में खाने के पास पहुंचने के बाद एक्टिवेट होते हैं और डाइजेशन करते हैं। लेकिन किसी कंडीशन में अगर वो एंजाइम्स पैंक्रियाज के अंदर ही एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो पैंक्रियाज को ही डाइजेस्ट करके नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इससे जो कंडीशन बनती है उसे ही हम पैंक्रेटाइटिस बोलते हैं। और इसके लक्षण क्या होते हैं? ये ऑटो डाइजेशन की प्रोसेस की वजह से सीवियर इन्फ्लामेशन होता है, सूजन होती है, पैंक्रियाज में गलना या डैमेज होना, सड़न शुरू हो जाती है और आगे चल के आसपास के ऑर्गन्स में भी ऐसी ही कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं, जिसे हम सीवियर पैंक्रेटाइटिस बोलते हैं। अब अगर हम पैंक्रियाटाइटिस के कारण की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है गॉल ब्लैडर में स्टोन होना। गॉल ब्लैडर से जो बाइल आता है उसका जो रास्ता होता है, उसी बाइल डक्ट में आगे जाकर के पैंक्रियाज की डक्ट भी मिल रही होती है। तो जब गॉल ब्लैडर से स्लिप होकर के कोई स्टोन आके उसके मुहाने पे अटक जाता है तो वो पैंक्रियाटिक डक्ट को भी ब्लॉक करता है। इस ब्लॉकेज की वजह से, प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से पैंक्रियाज के एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं और पैंक्रेटाइटिस कराते हैं। इसके अलावा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है अल्कोहल यानी शराब का सेवन। अल्कोहल अपने आप में पैंक्रियाज के लिए टॉक्सिक होता है, जिसकी वजह से पैंक्रेटाइटिस होता है और सीवियर पैंक्रेटाइटिस भी देखने को मिलता है। अब अगर बात करें कि पैंक्रेटाइटिस में ट्रीटमेंट क्या होता है, तो इसका ट्रीटमेंट मोस्टली सपोर्टिव होता है। जो भी कारण है उसको खत्म करना है, अगर खत्म कर सकते हैं, यानी अल्कोहल बंद करना है, गॉल ब्लैडर के स्टोन्स को दूर करना है, और जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं उसके लिए सिम्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है, जिससे पैंक्रियाज को जो भी डैमेज हुआ है, जब तक पैंक्रियाज रिकवर नहीं हो जाता तब तक बॉडी को हम सपोर्ट कर सकें और सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकें। सर्जरी के रोल की अगर हम बात करें तो सर्जरी के रोल होते हैं पहले तो कारण को ठीक करने में, यानी कि अगर गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं उसकी वजह से पैंक्रेटाइटिस हुआ है तो जैसे ही पैंक्रेटाइटिस ठीक होता है गॉल ब्लैडर की सर्जरी कर दी जाए ताकि दोबारा पैंक्रेटाइटिस ना हो। इसके अलावा अगर पैंक्रेटाइटिस बहुत सीवियर है और उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई है, पैंक्रियाज में सड़न हो गई है, पैंक्रियाज का टिश्यू डैमेज हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, तो उस इन्फेक्टेड मटेरियल को रिमूव करने के लिए भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम नेक्रोसेक्टमी कहते हैं। या फिर और भी जो कॉम्प्लिकेशंस इससे रिलेटेड होती हैं अदर ऑर्गन्स में, उनके लिए भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। ये जानकारी अगर आपको फ़ायदे की लगी हो तो आप अपने जानने वालों से शेयर करें, ताकि वो भी ऐसी कोई समस्या से कोई आपका जानने वाला अगर जूझ रहा हो तो वो समय पर इसका ट्रीटमेंट ले सकें और इसके बारे में जानकार रहें। थैंक यू।